जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरडब्ल्यूए की मैथ की बुक, जो आपके कांस्टेबल के एग्जाम के लिए आई है। बहुत बेहतरीन बुक है। अभी तक इसका हम लोग परसेंटेज का पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। उसमें दोस्तों 76 क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए। अब हम लोग दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आप सभी को बता दूं, इस वाले बुक में प्रॉफिट एंड लॉस के मतलब लाभ हानि के 87 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको लगभग हम 2-3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन देखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन, कम कम क्वेश्चन हम लोग छोटे छोटे वीडियो में देखते हैं। पूरी बुक हम लोग सॉल्व करवा देंगे। बाकी बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे जाकर आप जरूर देख लें। बहुत बेहतरीन से उसमें भी मैंने समझाया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी जीडी की 25 में 25 टारगेट के लिए आरडब्ल्यू की जो मैथ की बुक आई है, इसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें पहला चैप्टर एलसीएम एचसीएफ का हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी आप में से एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहता है तो ये बुक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखें। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन कहेगा कि 632 रुपए की एक वस्तु 733.12 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? एक बात बताइए, आप अपने आप में खरीद समझिए। देखिए, कोई वस्तु आपने क्या खरीदी सर? 632 रुपए की खरीदी, और आपने बेची कितने की? 733 रुपए की। तो आप कहेंगे आपको लाभ हुआ। सर लाभ कितना हुआ यही निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो भाई हमारा विक्रय मूल्य होता है, तो उसमें से क्या करते हैं, हम क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस कर दो, तो क्योंकि पॉइंट है तो ये तो 12 बचेगा ही बचेगा। और यहाँ पर आपका एक आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आपका एक, यानी कि लाभ जो आपको लाभ आया वो कितना है दोस्तों? 101.12। कितना आया? 101.12 आया। अच्छा, 101 पॉइंट जो 12 लाभ आया, ये आपका आया किस पे? तो क्या बोलेंगे, यही आपको बस निकालना है, ये लाभ आया किस पे। देखो, 101.12 ये जो लाभ हुआ, ये हुआ किस पे? तो आप क्या बोलेंगे, 632 पर, और गुणे का आपका क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बस इसको भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। क्या बोलेंगे सर? 101 पॉइंट जो 12 है, आप सभी को पता है ये 12 जो होगा वो पॉइंट से हट जाएगा। 101.12, और भाग दे देंगे किसको? 632 को। ठीक है, 632 को जो अगर भाग दे देंगे तो आपका 16% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16% इस क्वेश्चन का राइट। देखो, पॉइंट जो हटेंगे ये जीरो कट जाएंगे। अब इसको आप भाग दे देंगे, 16% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना। देखिए, तो अगर आप अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा रोक लिया करेंगे, उसके बाद आप सॉल्व कर दे, फिर क्वेश्चन चला लें। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करवाऊंगा क्योंकि मुझे पूरी धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन करवाने हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा कि एक वस्तु 20% की हानि पर 510 में बेची जाती है, यानी 510 जो दिया गया है ये दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस दिया गया। ठीक है, अच्छा, 20% की हानि पर 20% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालता हूं तो आप क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू इसकी बोलेंगे 1/5 होती है। 1/5 यानी कि 5 जो आपका आ गया ये कॉस्ट प्राइस आ गया, और 1 की हानि हुई यानी कि 4 जो आपका आ गया वो सेलिंग प्राइस आ गया। यही तो, लेकिन जो 4 की वैल्यू दी गई वो आपको कितने दी गई? 510 दी गई। 4 की वैल्यू 510 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो क्या बोलेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको बताना है। तो 4 एक बचेगा, 4 दूनी ये कटेगा ना। 20% की हानि पर 510 में बेची है, तो पॉइंट में आएगा क्या भाई साहब? चलो ऐसे निकाल लो भाई साहब, ऐसे निकाल। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो अगर एक की वैल्यू में निकालो कितनी आ जाए? 510/4 आ जाएगी, और आपको वैल्यू कितनी की चाहिए? 5 की। यही बस इतने आपको सॉल्व कर लो, जितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अगर आप इसे काटेंगे तो आप कितने आ जाएगा? इधर आप देखिए, गुणा कर दिए भाई साहब। 5 जीरो, 5 इक्कन 5 पचम 25। ठीक, इसको 4 से भाग दे दो, 4 से कटेगा, 4 1 15 नहीं कटेगा, तो ये पॉइंट में आ जाएगा। और कितना पॉइंट में आ जाएगा यही आप सभी को निकालना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 25 50 जो इसको भागा करेंगे किससे? 4 से। बस कितना आ जाएगा? 637। इसको आप काट लेंगे, 637.50 आ जाएगा। 637.50 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अच्छा दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि परसेंटेज हो या लाभान्य, उसमें आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। जैसे 1/2 की मैं फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं, 1/2 की किसकी है? 50% की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, 1/3 अगर मैं बूझूं तो ये किसकी है? ये आपकी 1/3 है, वो 33.5% की, सॉरी 33 सही, 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू, ये आपको याद होनी चाहिए। 1/4 की बात करूं, ये आपके याद होना चाहिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है। 1/5 दोस्तों ये आपकी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू। 1/6 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ठीक है, 1/7 ये होगी 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%, 12 सही 1/2%। ठीक है, 1/9 11 सही 1/9%। ठीक, इस प्रकार से आपको याद होनी चाहिए। ये 1/11 तक आपको याद होनी चाहिए, 1/2 से 1/11 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में लगातार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आप फ्रैक्शन वैल्यू से अगर सॉल्व करते हैं
तो बहुत आसानी से आप करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है एक वस्तु 15% लाभ पर 511.75 में बेच दी जाती है तो कुल लाभ, जो लाभ हुआ है वो आपको बताना है। अगर मैं आपसे बात करूं 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपसे निकाल लूं तो क्या बोलेंगे सर? 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकलेगी वो 3/20 निकलेगी। कितनी? 3/20। यानी कि जो कोई चीज हमारी थी वो कॉस्ट प्राइस आपको कितना दिया गया? 20 दिया गया है, और 3 का लाभ होकर 23 की बिकी है। बिकी कितने की है? 23 की। जो आपका सेलिंग प्राइस आया है वो 23 आएगा। ठीक है, अच्छा, और 23 की वैल्यू आपको कितनी दी गई? तो क्या बोलेंगे? 511.75 दी गई। 23 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 511.75 दी गई। ठीक है, 511.75 दी गई। अब आपको यहीं से एक की वैल्यू, अच्छा आपको लाभ क्या? कुल लाभ कितना, यानी कि हमें कुल लाभ कितना हुआ? 3 हुआ। इसी 3 की वैल्यू निकालना। अगर मैं एक की वैल्यू पूछूं तो क्या बोलेंगे? 33 गुणे, अब भाई 33 हो जाएगा, और 3 की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि लाभ हमें निकालना है। बस इसका भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। सर कैसे करेंगे? आइए मैं आप सभी को समझा देता हूं। बहुत इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखो, इसको अगर आप 00 काटेंगे, ये परसेंटेज है नहीं तो आपका बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लो तो क्या बोलेंगे? एक मिनट दोस्तों, आप लोग इसको कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? एक मिनट, ये आपका 3 से इसकी मल्टीप्लाई करवा दें आप। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपको करके दिखा देता हूं अपने आप। ठीक है, तो अपने आप अगर मैं करके दिखाऊं आप सभी को, तो ये आपका 75 आ जाएगा, और बटे में भाग में जो आपका है वो 23 आ जाएगा। 23। ठीक है, और ये आपका कुल मिलाकर 22.5 बचेगा, और इसकी 22.25। अब इसकी जब गुणा करवाएंगे 3 से, तो गुणा करवा दो भाई साहब 3 से, तो कितना आएगा? 66.75 आ जाएगा। 66.75 कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। 66.75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देख लेंगे वीडियो दोबारा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि क्या है, कुछ नहीं क्वेश्चन, सिर्फ समझना है। अपने आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 66.75 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक वस्तु 20% लाभ पर बेच दिया जाता है, विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ होगा, ये आप सभी को बताना है। 20% लाभ पर बेचा जाता है तो आप सभी को पता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या दोस्तों होती है? 1/5। 1/5 यानी 5 तो आपका कॉस्ट प्राइस है, और 1 का लाभ हुआ है, तो सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना होगा? सेलिंग प्राइस आपका होगा 6। सेलिंग प्राइस होगा 6। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6 का होगा कि ना? सेलिंग प्राइस 6 का होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या कह रहा है कि सर जो लाभ है वो विक्रय मूल्य पर आपको निकालना है। विक्रय मूल्य पर, अच्छा, लाभ हुआ कितने का है? 1 का। ठीक है, और निकालना ये किस पर है? विक्रय मूल्य पर। ठीक है, वैसे कोई भी लाभ या हानि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, लेकिन दोस्तों ने आपसे क्वेश्चन ने कह दिया कि विक्रय मूल्य पर लाभ आपको अर्जित करना है। ठीक है, अब 1/6% फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है? मैंने अभी बताया 16 से 2/3% की होती है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो क्या करेंगे? 1/6 गुणे का 100 कर लेंगे। ठीक है, अब जब 100 की इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 100/6 आ जाएगा। इसको काटेंगे तब भी 16 से 2/3% ही आएगा। ठीक है, वरना आपको फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों याद होनी चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है बताना है। क्या निम्नलिखित में से क्रमिक छूटें खरीदार के लिए कौन सी बेहतर है, आप सभी को बताना है। देखिए, इनमें वैसे तो आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, आप 100 से लगाएं तो बहुत बेहतरीन होगा। कैसे सर? आइए समझा देते हैं। मान लिया आपके पास 100 की चीज थी। ठीक है, आपने 20% इनकी पहले निकाल देते हैं। 20% पे बेचेंगे तो 80/100 की बिकेगी भाई साहब। ठीक है, उसके बाद अगर 15% छोड़ेंगे तो कितने की बचेगी? तो आप क्या बोलेंगे? 15% अगर छोड़ेंगे तो 85/100। 85 कितने की बचेगी? 85/100 की बिकेगी। ठीक है, और 10% छोड़ेंगे तो कितने की? 90/100 की। बोलो, यहीं तक क्लियर है? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब कुछ नहीं है, अब इनकी गुणा करवा दो। ठीक है, अगर मैं काटा पीटी एक बार आप सभी के सामने करूं तो देखो, एक 2 जीरो से ये जीरो चले जाएंगे, एक जीरो से 2 जीरो। ठीक है, अब क्या बचा? 8, 9 और 85 की गुणा करवा दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 8 गुणे 9 गुणे कितना करता है? 85 करता हूँ, गुणे 85 करता हूँ, तो कुल मिलाकर आपका कितना बनता है? वो आपका बचेगा 61। 120 बटे का कितना है? 100 है। यानी कि आपका जो यहाँ से छूट वगैरह आ जाएगी वो कितनी? 61.2 की। यानी कि 61.2 की छूट आपको कितनी मिलेगी? 61.2 की छूट मिलेगी। ठीक है, यहाँ से चीज आपको कितने की मिलेगी? वो 100 में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 100 दोनों हमने माना है तो यहाँ से भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब की बात देखें फिर क्या है। अब की बार फिर से देख लो, यहाँ पर अगर आएंगे, मान लिया 100 की चीज थी, 10% छूट देंगे, 90/100 आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, 90/100। अब 15% करेंगे तो 85/100। ठीक है, 85/100। अरे यार, एक ही बात है, मैं खाली गड़बड़ कर रहा हूँ। ये 20 है और ये 15 है, मैं तो एक ही, दोनों समान है, मैं तो गड़बड़ कर रहा हूँ यार। ऑप्शन सी होगा, क्योंकि सिर्फ इधर उधर पलटा गया, बाकी छूटें दोनों समान है। तो राइट आंसर क्या है? दोनों समान है, क्योंकि आप देख सकते हैं तीनों की वैल्यू समान दी गई। ठीक है, माफी चाहेंगे दोस्तों, आप इसको बिना कुछ किए भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 होगा दोस्तों। कह रहा 1200% लाभ अर्जित करने के लिए एक व्यक्ति को अपनी खरीद मूल्य पर कितने गुना बेचना होगा। देखिए, मैं क्या करता हूँ आप समझिए।
कैसे, जैसे मैंने कह दिया कि 20% लाभ होगा, 20% लाभ, तो हम क्या करते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते, तो 20/100 हो जाएगा। यानी मैंने बोला कि 100 पर चीज जो थी, 100 की चीज थी, वो कितने की 120 की बिकी होगी, यानी 120 की बिकी होगी, यानी कि आगे वाला जुड़ जाता है। तो विक्रय मूल्य यहाँ से कितनी आ गई, विक्रय मूल्य जो आपका वो आ गया, वो कितना आ गया, सेलिंग प्राइस 120 आ गया। यही तो क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं, अब देखिए समझिए, मैंने क्या बोला 1200% लाभ, तो 1200% होगा, तो 1200 लिखेंगे, और परसेंट जो होगा तो परसेंट हटेगा, कितना आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है, बटे में 100। अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, यानी कि यहाँ पर 12/1 आ गया, 12/1 आ गया, एक को लिखो या नहीं लिखो, लेकिन फिलहाल लिख लो। तो ये आपका क्या है, ये आपका है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये आपका सीपी है, मतलब जो मूल्य मुख्य मूल्य था वो सीपी है, और 12 आपका ये क्या है, 12 ये लाभ है। तो कुल मिलाकर आपका जो सेल एसपी आएगा वो 12 भाई जोड़ कर आता है, तो 12 का लाभ होकर कितने का एसपी आएगा, वो 13 का आएगा, तो 13 गुना आपको अंकित करना पड़ेगा, ठीक है। राइट आंसर विकल्प तो सी होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। खरीद से कितने गुना, तो 13 गुना अंकित करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या बोला, मैं अभी फिर से आप सभी को समझाऊं, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए मैं इसको देखो क्या करते हैं हम लोग, जैसे 20% लाभ होता है सर, ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 निकालते हैं, 20% की 1/5, यानी कि 5 की चीज थी और 1 का लाभ होकर बिकी कितनी, 6 की बिकी। इसी तरीके से उसमें है 12/1 है, यानी कि 1 की चीज 12 का लाभ होकर कितने की बिकेगी, 13 की बिकेगी। यही बस आपको निकालना है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किराए एक दुकानदार एक वस्तु को 2400 ऑफर करता है और 20% की दो क्रमिक छूट देता है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। कैसे करेंगे आइए मैं आप सभी को समझा देता हूं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आप सभी के होगा। देखो 2400 की वस्तु है, ठीक है, और दो क्रमिक छूटें, यानी 20% की जो देखो छूट जो होती है हमेशा, जो ऑफर दिया जाता है वो दोस्तों किस पर दिया जाता है, कहने का मतलब मेरा ये है, देखो छूट जो होती है वो मार्क प्राइस यानी कि एमपी पर दी जाती है, मार्क प्राइस पर दी जाती है। और 20 की छूट जब देगा तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे 80, ठीक है 80, और 20% की एक और छूट देता है, ठीक है। बस यही आपको निकालना और कुछ नहीं। क्वेश्चन में आपसे कुछ नहीं किया गया है, ठीक है, और आपसे कुछ नहीं किया गया, ठीक है, यही आपका आंसर आना है। देखो अब क्या करेंगे, बस काटा पीटी कर दो। कैसे करेंगे सर, देखो 2 जीरो है, ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इनकी सब आप मल्टीप्लाई करवा दें, 24 गुणे 8 गुणे 8, तो कितना बचेगा, 1536। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में दिया, कितने में, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 1536 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आया आपको कभी गलत नहीं करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। एक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने शेयर को अपनी खरीद मूल्य से 7.5 गुना कीमत पर बेचता है। जैसे मैंने बोला जो बेचता है, ठीक है, अगर मैंने बोला कॉस्ट प्राइस है या आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मैंने एक माना और इतने गुना कीमत पर बेचता है, ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस उसका कितना है सर, 7.5 है, तो उसका लाभ, अच्छा एक की चीज 7.5 में बेचेंगे आप तो लाभ कितना होगा, तो आप क्या बोले 6.5 का लाभ होगा। किसने पर लाभ, कितने पर है, एक पर, ठीक है, और परसेंट के लिए क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखो एक जीरो तो कट जाएगा, कुल मिलाकर आपका आंसर कितना आ जाएगा कि उसका लाभ परसेंट कितना है, तो लाभ परसेंट इसमें 650% आएगा। कह रहा कि उसका लाभ परसेंट, लाभ पर भाई कॉस्ट प्राइस पर होगा लाभ, परसेंट आएगा, इतने गुना कीमत पर बेचता है, ठीक है, तो यहाँ पर 6.5 होगा, ठीक, तो गुणे का 100, आप परसेंट लगाएंगे ना, हाँ सही तो है यार, 650 ही आएगा, मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सही तो है, एक जीरो भाई परसेंट से हट जाएगा और जो जीरो ऑप्शन नंबर बी का जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए भाई साहब। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है। कह रहा एक बेईमान दुकानदार अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। ये बेईमान दुकान वाले क्वेश्चन आपने किए होंगे, लेकिन मैं जो आपको तरीका बताने वाला आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। समझिए, देखिए वजन का जो उल्टा होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। समझिए, बेईमान दुकानदार अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, दावा करता है और साथ ही वजन का 25% चोरी करता है। समझिए एक बात बताइए, देखो लाभ जो होगा 10% लाभ पर बेचता है, तो एक बात 10% लाभ पर दावा करता है। एक बात बताइए, जो 10% लाभ पर दावा करेगा ये तो अपने आप करेगा, यानी कि वो 10 की चीज कितने पर बेचने का बात कर रहा है, 9 के सॉरी 11 पर बेचने की बात कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा 25% चोरी करता है। एक बात बताइए, वो वजन में क्या कर रहा है, वजन जो है 25% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो कितनी निकलेगी, फ्रैक्शन वैल्यू आप तो दोस्तों बहुत अच्छे से पता होनी, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकलेगी, 1/4 निकलेगी। यानी कि वजन का अनुपात है वो 4 की चीज मात्र आपको 3 ही दे रहा है, क्योंकि 25% की चोरी कर रहा है। 4 में 1 की कमी करके 3 ही दे रहा है, लेकिन ये तो वजन का हुआ, तो प्रॉफिट का जो अनुपात होगा, लाभ का अनुपात होगा वो 3:4 होगा। बस यही आपको करना है, तो यहां पर क्या रखेंगे, आपको 3:4 रखना है, ठीक है।
बस क्वेश्चन आपका आ गया। यहाँ से अगर आप गुणा करवाएंगे तो 10 तियाँ 30 आ जाएगा, यहाँ से आप अगर गुणा करवाए 10 तियाँ 30 आ जाएगा, और आपका ये 11 चक्कू 44, यानी कि 30 की चीज कितने की, 44 की बिकी, तो लाभ कितने का हुआ, लाभ आपका 14 का हुआ, 14 का लाभ हुआ, ये लाभ हुआ किस पर, 30 पर, गुणे का आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बस इसकी फ्रैक्शन मतलब गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो जीरो से जीरो कटेगा, 140 बटे का 3, 140 बटे का 3, इसको काट लो, आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, चक्कू तीन चक्कू 12, कितना बचा, 3 चक्कू 12, 2 14, 20 बचा, और 3 पचे 15, 3 छक 18, ठीक है, 3 छक 18, 2/3, 46 सही, 2/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए गलत नहीं करना। मैं फिर से आप सभी को समझा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला। देखो 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, तो मैंने क्या बोला, ये 10 की चीज जो है वो 11 पर बेचने की बात कर रहा है। अब कह रहा है कि 25% चोरी करता है। देखिए एक बात बताओ, समझो 25% की जब चोरी करता है, समझो क्या करेगा, 25% की चोरी, यानी कि वजन का अनुपात क्या है, उसके वजन का जो अनुपात है वो, भाई देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैं इधर निकालूं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे, 1/4, यानी कि 4 पर एक कम देता है, यानी कि 3 ही देता है, ठीक है, 3 कम में देता है। अब समझो 3 कम देता है, यानी कि जो वजन का अनुपात है वो 4 की 4 चीज वो देता सिर्फ 3 है, ये तो वजन का अनुपात हुआ। लेकिन प्रॉफिट का अनुपात जो होगा वो इसका उल्टा होगा, यानी कि 3:4 हो जाएगा। बस यहीं पर आपको क्या रखना है, यहाँ पर जो आपको रखना है वो 3:4 रखना है, 3 क्या रखना है, 4 रखना है। बस यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यहाँ पर गया को 44 आ जाएगा, 44 यानी कितने का लाभ हुआ, 14 का, किस पर, 30 पर, गुणे का आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बस आंसर आ जाएगा 46 सही 2/3%। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग गलत नहीं करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, ये दो उसके ऑप्शन पिछले वाले के थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि समान मूल्य वाली, मतलब इनका मूल्य समान है, 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 1565 है। एक बात बताओ, जब 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य दोस्तों कितना दिया गया आपको, 1565 दिया गया है 63 वस्तुओं का, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालूं तो कितना निकलेगा, 1575, 1575/63, यही तो क्लियर है। इसका निकाल लो, कितना आ जाएगा भाई, आओ देखो, तो इसको भाग कर दो, ठीक है। और कह रहा है उनका 99 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतना दिया गया, ठीक है, तो इनको भाग कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, 15, एक मिनट में कर देता हूं भाई साहब, 1575 जो भागा जाएगा वो 63 बच जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस आएगा 25 रुपया, क्या है ये, कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य जो आएगा वो क्या आएगा, 2227.5/99, ठीक, क्लियर, यही तो क्लियर है। अच्छा, 2227.5 भागा 99, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आपका जो विक्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया, 22.5, ये क्या आ गया, ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस, ठीक है, समझो। अब ये 25 रुपए की आपने खरीदी, लेकिन बिकी आपकी कितनी है, 22.5 की, तो आपको घाटा भाई साहब हुआ, घाटा तो हो गया। देखो 25 की खरीदी और 22.5 की बेची, तो घाटा कितने का हुआ, 2.5 का घाटा हुआ। ये हुआ किस पर, 25 पर, ठीक है। और गुणे का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका हटेगा तो ये जीरो कट जाएगा, और 25 से 10% का आपको क्या होगी, हानि होगी, 10% का हानि। हालांकि हमें हानि आपको पूछा नहीं गया, हानि या लाभ 10% का होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहेगा, कोई बेईमान दुकानदार अपने माल बिना लाभ या हानि के बेचने का दावा करता है, 20% सामान कम तोलता है, बस वही तरीका है। देखो क्या करेंगे, अब एक बात बताओ, 20% लाभ कम, तो वजन का जो अनुपात आएगा, वजन 20% लाभ, सामान कम तोलता है, यानी 20% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपसे निकालूं तो क्या बोलेंगे, 1/5, यानी कि 5 चीज सिर्फ 4 ही देता है, ठीक है। तो जो वजन का अनुपात आएगा वो 5:4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा, ठीक है। जो प्रॉफिट का अनुपात दोस्तों आया वो 4:5 आएगा, यानी कि 4 की चीज 5 पर बेका, 1 का लाभ, और किस पर, 4 पर, तो 1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 25% की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के जाएंगे, क्लियर, 1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 25% की, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी क्लियर होंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप सभी के ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 12, ये भी अच्छा क्वेश्चन। एक साइकिल आपकी 10,120 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यदि साइकिल को इतने में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आइए मैं आप सभी को समझा देता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सरल है, तरीका आपको पता होना चाहिए। देखो कह रहा है एक साइकिल को इतने में 10% लाभ पर इतने में बेचा, ये आपका क्या दिया गया, सेलिंग प्राइस दिया गया, ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य दिया, और 10% लाभ का, यानी कि अगर मैं देखूँ 1/10 इसकी वैल्यू होगी, यानी कि 11 का जो मूल्य दिया गया है भाई, 10 पर 1 का लाभ, 11, और 11 का मूल्य कितना दिया गया है, तो क्या बोलेंगे,
20, ठीक है। अगर मैं एक को मूल्य यहाँ पर निकालता हूँ तो एक का मूल्य कितना निकलेगा, एक का अगर मैं मूल्य निकालूँ तो 11 नमा 99, 2 बचेगा, ये आपका 0 है ना, 11 दूनी 22, ये 920, एक का मूल्य कितना बचा, 920 बचा, ठीक है। तो भैया कॉस्ट प्राइस जो आएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 9200, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 9200 आ गया, ठीक है। 10 का बाद अब ये 9200 आपका कॉस्ट प्राइस, साइकिल को इतने में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। अब एक बात बताओ, ये आपका तुमने खरीदी, ठीक है, 9200 की खरीदी, और अभी की तुम्हारी सिर्फ 8740 की, तो यार जाहिर सी बात हानि हो गई, और हानि हुई कितनी, यही तो निकालना है। 60 की होगी तो आपकी ये 60 तो होगी वैसे, ठीक है, तो आपकी कितनी, एक मिनट दोस्तों, ये 60 की हुई तो आपकी कितनी हो गई, 60 की हानि होती तो आपकी हो गई 8800, 88 और 4, 460 की हानि, किस पर, 9200। भाई हानि या लाभ इसी पर होता है, परसेंट के कितना आ जाएगा, 100। बस काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे काटा पीटी, बस कर दो काटा पीटी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर इसको 2 जीरो है, एक मिनट मैं कलर चेंज करता हूँ, ये देखो 2 जीरो, 2 जीरो कटेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, 400 जो 60 है, 460 का भाग कर देंगे आप किससे, 92 से, ठीक है, 92 से आपका 5 आ जाएगा, 5% की हानि, ठीक है, 5 बार जाएगा, 5% की हानि आएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। 5% की क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। अगर आपको क्लियर है तो एक बार लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। समझ में उम्मीद है आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार आप दोबारा देख लेंगे, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहेगा क्रय 250 की किसी वस्तु को किस मूल्य पर अंकित किया जाए कि 20% छूट देने पर के बाद भी लाभ आपका 10% होता है। एक बात बताओ, ये आपको क्या दिया गया, ये आपका दिया गया कॉस्ट प्राइस, क्योंकि क्या है, 250 की एक वस्तु है, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझो। देखो छूट हमेशा किस पर दी जाती है, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पर कितनी की छूट, 20% की छूट, तो 20% की छूट देगा तो यानी कि क्या आ जाएगा, 80/100 भाई 80 बराबर। और कह रहा है कि 10% लाभ कमाए, और लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर, कितने का लाभ, 10% का, बटे का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 से 100 चला जाएगा, ठीक है। तो आपका अगर मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अगर आप अनुपात निकालते तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, जो मार्क प्राइस आएगा वो 110 और कॉस्ट प्राइस 80 आ जाएगा, ठीक है। और आपको 80 की वैल्यू कितनी दी गई है, बस वही आपको निकालना है, ठीक है। आपसे कह रहा है कमाया जाए किस मूल्य पर अंकित किया जाना, ठीक है। तो 80 की जो वैल्यू दी गई है वो आपको कितनी दी गई है, 80 की वैल्यू आपको 250 दी गई, ठीक है, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकालना है, 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 25/8 आ जाएगी, और गुणे का आप क्या कर देंगे, 110, बस यही आपको निकालना है, और कुछ पूरे क्वेश्चन में नहीं है, इतना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं अगर बात करूं 25 गुणे, अगर मैं बात करूं 25 गुणे 110, और 110 और भागा किससे कर दूं, भाग में कर दूं इसको 8 से, 8 से इसकी भाग कर दूं, तो जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 343.75, 343.75, ठीक है। आप लोग कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। मैं करूंगा अपने आप तो मतलब ज्यादा बड़ा हो जाए, तो इसलिए मैं पड़ोस में कर लेता हूं ताकि आप जल्दी कर सकें, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने फिर से बता दूं, देखो क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, देखो छूट हमेशा किस पर दी जाती है, मार्क प्राइस पर। अब मार्क प्राइस पर कितनी की छूट, तो आप क्या बोलेंगे, 80%, तो 20% की छूट, तो भाई सब 80% की कोई चीज में चूंगा मैं, बराबर। भाई लाभ कितने पर हो रहा है, लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है, तो कॉस्ट प्राइस पर कितने का लाभ, 10% का, तो 110, ठीक है। परसेंट, परसेंट से परसेंट जाएगा, ऐसे कर लो, सवना लिखो, और आपका बाकी आप क्या कर देंगे, इसका अनुपात निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका अनुपात निकालो, आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा 5 घड़ियों का क्रय मूल्य 4 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट। बहुत इजी क्वेश्चन, देखो 5 घड़ियों का जो कॉस्ट प्राइस दिया गया, कॉस्ट प्राइस वो बराबर है 4 के सेलिंग प्राइस के, ठीक है, 4 के सेलिंग प्राइस। यहाँ आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर निकालो, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, तो आपका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 4 आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस कितना, 5। 4 की चीज बेची आपने कितने की, 5 की, तो लाभ हुआ 1 का, और मैंने बताया लाभ या हानि हमेशा किस पर होती, कॉस्ट प्राइस पर, तो कॉस्ट प्राइस पर बटे का 100, तो 1/4 किसकी फ्रैक्शन में लूँ, आप कहेंगे 25% की, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहा 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 प्रति वस्तु है, 16 रुपए, 24 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 16 प्रति वस्तु है, ठीक है। 18 वस्तुएं 15 की औसत से बेची जाए तो शेष बची वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचा जाए। बहुत इजी क्वेश्चन, देखो एक बात बताओ, एक बात बता, 16 हम क्या करेंगे, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो, एक बात है, 24 वस्तुओं का हम क्रय मूल्य बराबर में क्या करेंगे, 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमें धरना है, बस भाई 24 वस्तुओं का सीपी धरना है, यही तो रखना है और कुछ नहीं। देखो समझो, अब कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, वह 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 प्रति वस्तु है, यानी कि अगर मैं देखूं कि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो आएगा कितना, तो आप कहेंगे 24 गुणे 16 आएगा, यही तो आएगा, बोलो यही तो आएगा। अब क्या कह रहा है कि जो 18 वस्तुएं हैं,
18 वस्तुएं हैं वो कितने में 15 की औसत से बेची जाती है, यानी कि 18 वस्तुएं जो 15 की औसत से बेची जाती हैं। शेष बची वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि कोई लाभ या हानि ना, लाभ हानि ना हो तो ये बराबर होंगी। अब भैया बची वस्तुएं कितनी है, तो आप कहेंगे प्लस में भाई 18 तो बेच चुके हैं आप, और क्यों आपके पास 24 थी, तो बची आपके पास कितनी 6, और अब आपको यक्स मूल्य पर बेचना है, बस ये यक्स का मान निकाल दो, आंसर आ जाएगा। सर कैसे निकालेंगे, बहुत से इजी क्वेश्चन है। 16, 24 और 16 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 16 चक्कू 64 का कितना आ जाएगा, 4 हासिल लगा 6, 16 दूनी 32 6 38, कितना आ जाएगा 32 6 38, ठीक है। यानी कि अगर मैंने देखा 16 गुणे और 24 की मल्टीप्लाई मैंने जब करवाई तो कितना आया 384, ठीक है, बराबर में कितना आया, ठीक है। अब 15 और 18 की मल्टीप्लाई, तो 15 ठीक 120, हासिल लगे 20, हासिल लगे 12, 15 15 और 12 27, ठीक है, 270, कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा। क्लियर है, बोलो यहाँ तक क्लियर। यानी कि मैंने क्या देखा, 18 गुणे जब मैंने 15 किया तो आपने क्या देखा भाई साहब, आपका आंसर आ जाएगा 1 मिनट, 18 गुणे 1 मिनट दोस्तों, 18 गुणे 15 270, ठीक है, और प्लस में आपका कितना दिएगा 6। अब इसको माइनस में ले जाओ, आंसर आ जाएगा। तब इसको जब इधर ले जाएंगे, इसको देखो मैं माइनस कर रहा हूं, तो देखो 4 से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपका 4 बचेगा, 8 से 7 जाएगा 1 बचेगा, 3 से 2 जाएगा 114, 114 बराबर में आपका कितना है 6x, यहां से x की वैल्यू निकाल दो, तब 6 से काटोगे कितना आ जाएगा 6 1 6, 5 बचा 6, 6 नाम 54, ठीक है, 5 बचा 19, x बराबर 19 आ गया, ऑप्शन नंबर बी सी। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ समझाया गया है, थोड़ा इधर आपको पागल किया गया और कुछ नहीं है। आप इसको अलग तरीके से करते तब भी कर सकते थे, इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है, समझना है। उम्मीद है 15 क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर वाकई में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। और मैं आप सभी को एक बात और भी बता देना चाहता हूँ, एसएससी जीडी की आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला चैप्टर एलसीएम एचसीएफ का उठाया है, ताकि आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें। जिनका भी टारगेट एसएससी जीडी है, जितने लोग करना चाहते हैं, तो ये बुक आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस किया गया। एसएससी जीडी 2023 के लिए हम लोग बहुत अच्छे से रामबाण बुक आपके लिए 1 से 15 क्वेश्चन, उसमें भी हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, आप लोग जरूर देखें। और बाकी जो कांस्टेबल वाले हैं, मैं आप सभी को बता दूं, उनकी प्लेलिस्ट मैंने बता दी है, परसेंटेज का वाला परसेंटेज जो हमने पढ़ाया उनको भी देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में हमने आज से स्टार्ट कर दिया, पूरी बुक का सोल्यूशन मिलेगा। कल हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, आज हमने बेसिक से स्टार्ट किया शुरुआत से, कल अच्छे क्वेश्चन करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें, ताकि आप सभी तक क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।